मैं एक ड्रिंक खरीद रहा था, तभी मुझे अचानक पता चला कि मैं उस ड्रिंक के अंदर इनाम जीतने की संभावना देख सकता हूँ। अपना शक दूर करने के लिए मैंने 100% जीत वाली ड्रिंक खोलकर देखी और सच में अंदर लिखा था एक और फ्री बोतल। तभी मेरे मन में सवाल आया, क्या अब मेरी किस्मत पलटने वाली है? मैं तुरंत एक पुरानी दुकान पर पहुंचा। बॉस, 2000 रुपए में ये मॉडर्न आर्ट पीस दे दो, आपको पक्का फायदा होगा। नहीं, अगर नहीं देना है तो ठीक है, मैं दूसरी दुकान देख लेता हूँ। आखिरकार दुकानदार मान गया। अच्छा 2000 ही दे दो, तुम भी सीधे साधे लड़के लगते हो, इसे दोस्ती के नाम पर दे रहा हूँ। जैसे ही 2000 रुपए मिलने की आवाज आई, मोटा दुकानदार खुशी खुशी दीवार से पेंटिंग उतारने लगा। फिर उसने उसे सावधानी से रोल किया और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं थी। ये तो सॉन्ग डायनेस्टी के समय की एक दुर्लभ कॉपी थी। सिर्फ 2000 रुपए में इतनी कीमती चीज मेरे हाथ लग चुकी थी। मैंने खुद को किसी तरह रोका, दुकानदार को धन्यवाद दिया और तेजी से वहां से निकल गया। अपने किराए के कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। फिर बेहद सावधानी से उस पेंटिंग को टेबल पर फैला दिया। पुरानी चीनी पेंटिंगों में अक्सर कई बेहद पतली कागज की परतें चिपकाई जाती थी। मुझे शक था कि असली खजाना शायद इन्हीं परतों के बीच छिपा हो, उसे नुकसान न पहुंचे। इसलिए मैं एक बेहद धारदार ब्लेड और पानी का स्प्रे लेकर आया। सबसे पहले मैंने पेंटिंग के किनारों पर हल्का पानी स्प्रे किया ताकि नमी धीरे धीरे कागज में जाए और अंदर की परतें नरम हो जाएं। फिर ब्लेड से एक कोने को बेहद सावधानी से खोला और चिमटी की मदद से कागज की परत को धीरे धीरे पीछे खींचने लगा। इस काम में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार पेंटिंग के अंदर छिपा हुआ वह कागज पूरी तरह मेरे सामने था। वह बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 1 फुट के बराबर, लेकिन उस पर लिखी हुई लिखावट बेहद खूबसूरत थी। हर अक्षर ऐसा लग रहा था जैसे हवा के साथ बह रहा हो। समय बीतने के कारण कागज थोड़ा पुराना और कमजोर हो चुका था। किनारों पर भी हल्का नुकसान था, लेकिन कुल मिलाकर उसकी हालत काफी अच्छी थी। सबसे हैरान करने वाली बात, उसके आखिर और खाली हिस्सों में मौजूद लाल मोहरें थीं। उनमें सॉन्ग डायनेस्टी के शाही संग्रह की मोहरें थीं। साथ ही मिंग डायनेस्टी के मशहूर संग्रहकर्ता शियांग युएनबियन की मुहर भी मौजूद थी। यहाँ तक कि चिंग डायनेस्टी के सम्राट चनलोंग की प्रसिद्ध संग्रह मुहर भी लगी हुई थी। इन सभी मुहरों ने साबित कर दिया कि यह कोई साधारण कलाकृति नहीं, बल्कि बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तु थी। मैं कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा और टेबल पर रखे